हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। और इस वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 17 ऑफ थोरेसिक कैविटी मीडियस्टिनम जो है वो हम कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, डायरेक्टली जैसा आप देख रहे हो BD चौरसिया से हम डायरेक्टली पढ़ रहे हैं। सो लेट्स बिगिन, शुरू कर दें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, इंट्रोडक्शन मैं आपको इसका देता हूँ कि मीडियस्टिनम क्या होता है। मीडियस्टिनम, ठीक है, मीडियस्टिनम इसका लैटिन में इस वर्ड का मतलब होता है इंटरमीडिएट। ठीक है, इंटरमीडिएट, तो इंटरमीडिएट मतलब बीच में कहीं, है ना। तो व्हाट इज मीडियस्टिनम? मीडियस्टिनम इज द मिडल स्पेस लेफ्ट इन द थोरेसिक कैविटी इन बिटवीन द लंग। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। व्हाट इज मीडियस्टिनम की जो लंग्स के बीच में थोरेसिक कैविटी में जो जगह बच जाती है उसको हम लोग मीडियस्टिनम कहते हैं। और इस मीडियस्टिनम के अंदर, इस कैविटी के अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट है वो क्या है? दिल है कि मानता नहीं। सो हार्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट, है ना, एनक्लोज्ड इन पेरिकार्डियम इन द मिडल पार्ट। अच्छा, आपको ये याद रहना चाहिए कि जो हार्ट है वो कहाँ प्रेजेंट है। देखो कहाँ मतलब क्यों, अब बोलोगे मीडियस्टिनम में प्रेजेंट है, लेकिन मीडियस्टिनम जो कैविटी है उसको भी हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन इज़ सुपीरियर मीडियस्टिनम एंड वन इज़ इन्फीरियर मीडियस्टिनम। और जो इन्फीरियर मीडियस्टिनम है उसको भी फिर हम लोग फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक तो एंटीरियर और एक मीडियल और एक बोलो पोस्टीरियर मीडियस्टिनम। तो अब हार्ट कहाँ होता है अपना? दिल कहाँ होता है? दिल होता है मीडियल मीडियस्टिनम में। तो यहाँ अपना हार्ट प्रेजेंट होता है मीडियल मीडियस्टिनम में। ये बात आप याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट थिंग, एंटीरियर पोस्टीरियर, ये सारा मैंने आपको समझा दिया है। ओके, नाउ अब हमें ये जो आगे का पोर्शन है, आगे का जो चैप्टर है, इसके अंदर मेनली हमें डील करना है ये जो मैंने आपको बताया अभी, सुपीरियर मीडियस्टिनम, इन्फीरियर और ये इन्फीरियर मीडियस्टिनम, ये सारे के सारे जो मीडियस्टिनम के अंदर क्या कंटेंट्स हैं, क्या बाउंड्रीज, जैसे सुपीरियर मीडियस्टिनम की बाउंड्रीज कौन बनाता है। ठीक है, तो जो अब मैं आपको पढ़ाने जाऊँगा आधे घंटे या 40 मिनट अगले में, उसके बाद यू विल बी एबल टू मैंशन द बाउंड्रीज एंड कंटेंट्स ऑफ सुपीरियर, एंटीरियर, middle and posterior mediastinum, all of the things, right? So let's begin. Superior and inferior mediastinum की बात करते हैं। सबसे पहले देखो, अगर हम बाउंड्री मतलब होल mediastinum को हम साथ में ले रहे हैं, तो अगर इसकी बाउंड्री की बात करें तो आगे से sternum, पीछे से posteriorly vertebral column। देखो ध्यान से सुनो, मैंने क्या कहा? mediastinum क्या है? लंग्स के बीच में जो कैविटी होती है जहाँ पे हार्ट भी प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड, दिस इज रफ डायग्राम, डोंट टेक इट वेरी सीरियस, जस्ट टू अंडरस्टैंड। लंग्स हैं यहाँ पर, उनके बीच में जो कैविटी है दैट इज कॉल्ड मीडियस्टिनम। तो मीडियस्टिनम जो कैविटी है उसका एंटीरियर, अगर सामने से आप देख रहे हो तो आपको यहाँ पर स्टर्नम दिखेगी ना सामने से, तो स्टर्नम जो है वो एंटीरियर बाउंड्री बनाती है। पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम होगा, है ना, और सुपीरियर ऊपर की तरफ क्या होगा? अपना थोरेसिक इनलेट होगा, रिमेंबर दिस थिंग। और नीचे की तरफ क्या होगा? इस तरीके से यूं डायफ्राम मिल जाएगा आपको, और ईच साइड पे आपको मीडियस्टिनल प्लूरा मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, अब डिविजन्स की बात करते हैं। डिविजन्स ऑफ मीडियस्टिनम फॉर डिस्क्रिप्टिव पर्पसेस, द मीडियस्टिनम इज डिवाइडेड इनटू सुपीरियर एंड इन्फीरियर मीडियस्टिनम। एज आई टोल्ड यू, इन्फीरियर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू एंटीरियर, मिडिल एंड पोस्टीरियर मीडियस्टिनम, राइट? Now, the superior mediastinum is separated from inferior by an imaginary plane through the sternal angle anteriorly and the lower border of the body of the fourth thoracic vertebra posteriorly. तो let me tell you by this diagram, यहाँ पे आपके पास क्या होता है, जो अब इंट्रोडक्शन वाला अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा ना, थोरेसिक कैविटी का जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन, विच इज़ ये वाला जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, मैं आपको दिखाऊँ। ये देखो, ये आपका क्या है? स्टर्नम बोन है, ये दिस इज स्टर्नम बोन, राइट? ये आपका हो गया ऊपर वाला रीजन मेनुब्रियम, और यहाँ पर नीचे आपकी हो गई बॉडी ऑफ द स्टर्नम, देन जिफॉइड प्रोसेस हो गया, दिस इज बेसिक स्टर्नम, राइट? अब स्टर्नम जो है, इस स्टर्नम में ऊपर की साइड यहाँ पे एक सरफेस होती है जिसको हम लोग कहते हैं सुप्रास्टर्नल, एक नॉच होता है जिसको हम कहते हैं सुप्रास्टर्नल नॉच। यहाँ पर इसके साइड में यहाँ पे क्लेविकल्स आके अटैच होती हैं। इस सुप्रास्टर्नल नॉच के 5 सेंटीमीटर नीचे,
ठीक है, एक ट्रांसफर रिज बनती है, ठीक है, एक एंगल सा फील होता है। जैसे आप अगर अपनी चेस्ट को टच करोगे और नीचे जाओगे तो यू विल फील कि जो स्टर्नम है वो एकदम फ्लैट नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा एक रिज महसूस होगा। तो वो जो 5 सेंटीमीटर नीचे दैट रिज दैट इज कॉल्ड स्टर्नल एंगल ऑफ लुईस, ये यहाँ इस लेवल पे प्रेजेंट है, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट है? ये इस लेवल पे प्रेजेंट है। और यहाँ पर क्या आती है? अपनी 4th थोरेसिक वर्टिब्री। पीछे से देखोगे तो 4th थोरेसिक वर्टिब्री जो होती है उसके बेस पे प्रेजेंट होता है ये स्टर्नल एंगल या एंगल ऑफ लुईस, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहता था। अब अपन मेन टॉपिक पे फिर से आ जाते हैं। तो स्टर्नल एंगल आप समझ आ गया होगा आपका। तो स्टर्नल एंगल सुपीरियर मीडियस्टिनम इज सेपरेटेड फ्रॉम इंफीरियर बाय इमेजिनरी प्लेन, ठीक है। तो वो जो इमेजिनरी प्लेन था उसके ऊपर ये देखो, मान लो ये यहाँ पे इस लेवल पे स्टर्नल एंगल है, तो देयर इज दिस इमेजिनरी प्लेन, इट डिवाइड्स द मीडियस्टिनम इनटू सुपीरियर एंड इंफीरियर मीडियस्टिनम। एम आई क्लियर? यस, आई एम क्लियर। नाउ ये 4th थोरेसिक वर्टिब्रा वाला भी समझ आ गया। पोस्टीरियरली 4th थोरेसिक वर्टिब्रा होगी। अब ये जो है ये एक अलग ये साइड से व्यू है। अब इसको देखो, ये वाला डायग्राम से और समझ आएगा। दिस इज मेनुब्रियम। मेनुब्रियम से मैंने कहा बेस ऑफ द मेनुब्रियम 5 सेंटीमीटर नीचे यहाँ पे। दिस इज इमेजिनरी लाइन, दिस इज दैट इमेजिनरी लाइन। होप यू आर एबल टू सी, राइट। तो यहाँ पर ये हमारी हो गई इमेजिनरी लाइन। मिटा देते हैं एक बार, ध्यान से देखो, ये हमारी हो गई इमेजिनरी लाइन, ठीक है। और ये कहाँ है? 4th थोरेसिक वर्टिब्री के बेस पे प्रेजेंट है, ओके। ये इमेजिनरी लाइन हो गई। ये मीडियस्टिनल कैविटी को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है, सुपीरियर और इन्फीरियर। इन्फीरियर को फर्दर हम लोग ये एंटीरियर मीडियस्टिनम हो गया, ये मीडियल मीडियस्टिनम हो गया जहाँ पे दिल होता है, और ये दिस इज पोस्टीरियर मीडियस्टिनम, ओके। This is all about this paragraph. It's done, right? Now the inferior mediastinum is subdivided into 3 parts by the pericardium. The area in front of the pericardium, this is pericardium, heart is present here. In front of the pericardium, this is the anterior mediastinum, and then the area behind the pericardium, that is posterior, this is posterior mediastinum, and the pericardium and its content are in the medial mediastinum. Am I clear? Yes, I am clear. Now let's talk about superior mediastinum. All of the things we are going to talk about very precisely, okay. Let's see superior mediastinum. Now boundaries, let's talk about the boundaries of superior mediastinum. अगर आप superior mediastinum को देखते हो anteriorly, then the anterior boundary is manubrium sterni. If you look from the front, manubrium sterni, just try to imagine the things, not just you are mugging up, okay. Try to imagine. तो anterior जो opening है, anterior जो boundary है, that is manubrium sterni. सामने से देखोगे आपको sternum दिखाई देगा, और यहाँ पर सुपीरियर मीडियस्टिनम जो है यहाँ है, तो आपको मेनुब्रियम स्टर्नाई, दिस थिंग इज मेनुब्रियम स्टर्नाई। सामने से इधर से देखोगे आप, हम लोग यहाँ पे एक आदमी को टेढ़ा खड़ा करके साइड से देख रहे हैं इस डायग्राम के अंदर, लेकिन आप एक्चुअली में जब सामने से देखोगे तो एंटीरियर दैट विल बी मेनुब्रियम स्टर्नाई। देन पोस्टीरियरली अगर आप देखोगे तो अपर 4th थोरेसिक वर्टिब्री। अच्छा ये देखो, अपर 4th थोरेसिक वर्टिब्री, यही तो सुपीरियर मीडियस्टिनम के पोस्टीरियर सरफेस को बना रही है। देन व्हाट सुपीरियरली ऊपर से देखोगे, प्लेन ऑफ थोरेसिक इनलेट, दिस इज द प्लेन ऑफ थोरेसिक इनलेट, ठीक है, दिस इज इनलेट ऑफ थोरेक्स। ये आपका सुपीरियर इसका बाउंड्री बनाएगा। और इन्फीरियर बाउंड्री कौन बनाएगा बताओ? इन्फीरियर बाउंड्री बनाएगी वो इमेजिनरी लाइन। कौन सी इमेजिनरी लाइन? ये वाली, दिस इज द इमेजिनरी लाइन जो बेस ऑफ T4 से जाती है, ये इसका इन्फीरियर वो जो है वो बनाएगी, ठीक है, इन्फीरियर बाउंड्री बनाएगी। तो बाउंड्रीज आपको ये सारी की सारी याद रखनी है। देखा इन्फीरियर लिखा हुआ है यहाँ पे, एन इमेजिनरी प्लेन पासिंग थ्रू द स्टर्नल एंगल इन फ्रंट एंड लोअर बॉर्डर ऑफ द बॉडी ऑफ द 4th थोरेसिक वर्टिब्रा बिहाइंड। एम आई क्लियर? राइट। ऑन ईच साइड मीडियास्टिनल प्लूरा, ठीक है, हम जहाँ भी ऑन ईच साइड लिखेंगे हर जगह मीडियास्टिनल प्लूरा ही साइड वाली जो बाउंड्री है वो बनाएगा। नाउ सुपीरियर मीडियस्टिनम के कंटेंट्स क्या क्या हैं? डायरेक्टली आपको ये पूछते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में कि व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ दिस, ठीक है। तो कंटेंट्स आपको पता होना चाहिए। सुपीरियर मीडियस्टिनम में क्या क्या चीज़ें? ट्रैकिया, ईसोफेगस, मसल्स हैं,
मसल जैसे कौन सी, देयर इज ओरिजिन ऑफ स्टर्नोहायोइड, स्टर्नोथायरॉइड और लोअर एंड ऑफ लॉन्गस कोलाई, ये मसल्स हो गई, ठीक है। ट्रैकिया है, ईसोफेगस है, आप खुद इमेजिन करो ना कि यहाँ से यहाँ कहीं से ये देखो पीछे से ईसोफेगस जा रहा होगा, यहाँ ट्रैकिया जा रहा होगा, राइट, समझ रहे हो, मसल्स होंगी काफ़ी सारी। और उसके अलावा आर्टरीज़ कौन कौन सी हैं, आर्क ऑफ आयोटा, ब्रेंकियोसेफेलिक आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, ये सारी की सारी आर्टरीज़ हैं। वेन्स में राइट एंड द लेफ्ट ब्रेंकियोसेफेलिक वेन्स और अपर हाफ ऑफ द सुपीरियर वेना केवा एंड लेफ्ट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन। अब हमारे पास होंगी नर्व्स के अंदर मेनली क्या रहेगा, वेगस नर्व, फ्रेनिक नर्व, कार्डियक नर्व ऑफ बोथ साइड और लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। तो इनका एक ट्रिक आप बना सकते हो याद करने के लिए, बट इट्स वेरी सिंपल, अब ऐसे भी याद हो जाएंगी, वेगस, फ्रेनिक और कार्डियक नर्व और एक लेरेंजियल नर्व, ठीक है। थाइमस यहाँ पे प्रेजेंट है, थाइमस ना पता है, थाइमस इम्यूनिटी देता है ना, तो थाइमस यहाँ पे प्रेजेंट है, सुपीरियर जो अपना यहाँ इसी एरिया में थाइमस अपना प्रेजेंट है, ठीक है। उसके अलावा थोरेसिक डक्ट, रिमेंबर दिस पॉइंट, थोरेसिक डक्ट कहाँ होती है, ये सुपीरियर मीडियास्टिनम में प्रेजेंट होती है। उसके अलावा लिम्फ नोड में, ये आप याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट लिम्फ नोड, पैराट्रैकियल, ब्रेंकियोसेफेलिक एंड ट्रैक्यूब्रेंकियल, ये लिम्फ नोड्स यहाँ पे हैं, ओके, lymph node with lymphatics. So this is it, these are the contents of superior mediastinum. Okay, अब यहाँ पे ये जो डायग्राम दिया हुआ है, ये डायग्राम में अपन को समझा रहे हैं ये लोग कि what is the अरेंजमेंट ऑफ लार्ज स्ट्रक्चर इन द सुपीरियर मीडियास्टिनम। इन स्ट्रक्चर सुपीरियर मीडियास्टिनम में किस तरीके का अरेंजमेंट होता है, ठीक है। जैसे इधर देखियो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ये सुनो, यहाँ पर एक चीज़ हमने अभी पढ़ा था कंटेंट्स के अंदर कि आर्क ऑफ आयोटा, देखा ये यहाँ दिख रही है आपको, आर्क ऑफ आयोटा, आर्क ऑफ आयोटा जो है वो सुपीरियर मीडियास्टिनम में होती है, ठीक है। देखो ये क्या है अपना, दिस इज़ पेरिकार्डियम, ये दिल है, ठीक है। आयोटा यहाँ से अराइज हुई, ये देखो यहाँ से आयोटा जा रही है, यहाँ से आयोटा जा रही है पीछे से होके, तो ये यहाँ से एक अपन इमेजिनरी लाइन बना सकते हैं। इसके ऊपर वाला जो रीजन है दैट इज़ आर सुपीरियर मीडियास्टिनम, ओके। सुपीरियर मीडियास्टिनम में आर्क ऑफ आयोटा, दिस इज आर्क ऑफ आयोटा, सही कह रहा हूँ मैं, यही तो है आर्क ऑफ आयोटा। तो आर्क ऑफ आयोटा में लाई कर रही है, आर्क ऑफ आयोटा लाई कर रही है सुपीरियर मीडियास्टिनम में। उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पर देखो आपको दिख जाएगा, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, पल्मोनरी ट्रंक दिख जाएगी आपको, देन पल्मोनरी ट्रंक इज नॉट देयर इन सुपीरियर मीडियास्टिनम, देन आर्क ऑफ आयोटा, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ईसोफेगस, ट्रैकिया, ईसोफेगस पीछे की तरफ है, ठीक है। ब्रेंकियोसेफेलिक आर्टरी हो गई। अच्छा, ये कौन सी आर्टरी कहाँ ब्लड लेके जाती है, कौन सी वेन कहाँ से ब्लड लेके आती है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे जैसे जैसे हम पूरी एनाटॉमी पढ़ते जाएंगे हमें धीरे धीरे इनके फंक्शंस पता लगते जाएंगे, ठीक है। देन राइट ब्रेंकियोसेफेलिक वेन, सुपीरियर वेना केवा, असेंडिंग आयोटा। तो इस तरीके से अगर हम इसको बहुत समझ के याद करेंगे तो इट विल बी ईजी फॉर अस, ठीक है। अब इसमें से ये सारे के सारे जो यहाँ पे डिसेंडिंग थोरेसिक आयोटा, ये जो पूरा डायग्राम है अपना, इसमें से जितनी भी ये कंटेंट से जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं सारी की सारी किस में नहीं है, सुपीरियर मीडियास्टिनम में नहीं है। तो आप कंटेंट्स को चेक करके फिर यहाँ से खुद अंडरलाइन करोगे, अच्छा दीज आर द थिंग्स विच आर प्रेजेंट इन सुपीरियर सुपीरियर मीडियास्टिनम, राइट। ओके, नाउ वाई एम सेइंग दिस कि देखो आप यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है कि दिस इज़ असेंडिंग आयोटा। असेंडिंग आयोटा किस में आती है बताओ, असेंडिंग आयोटा सुपीरियर मीडियास्टिनम का कंटेंट नहीं है। असेंडिंग आयोटा इज़ द कंटेंट ऑफ मिडल मीडियास्टिनम। देखो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा असेंडिंग आयोटा, ये मिडल मीडियास्टिनम में आता है। एक इजी कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, ये डब्बा बनाएंगे हम, इस डब्बे के अंदर हम लोग क्या करेंगे अभी ध्यान से देखिएगा। दिस इज अपर वाला सुपीरियर मीडियास्टिनम, दिस इज इंफीरियर मीडियास्टिनम विच इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स विच इज़ एंटीरियर, मीडियन एंड पोस्टीरियर, दैट इज़ राइट। अब यहाँ से ध्यान से देखना, जो दिस मीडियल मीडियास्टिनम, ठीक है, मिडल मीडियास्टिनम
मीडियस्टिनम यही तो है। तो मिडिल मीडियस्टिनम जो है यहाँ से आयोटा अराइज करती है, तो इसकी असेंडिंग जो आयोटा है वो यही है, ठीक है, असेंडिंग आयोटा यही है। अब यहाँ पे असेंडिंग आयोटा एंड होके सुपीरियर मीडियस्टिनम में प्रेजेंट होती है आर्क ऑफ आयोटा। तो ये आर्क ऑफ आयोटा इस तरीके से प्रेजेंट है, और जो पोस्टीरियर वाला मीडियस्टिनम है, पोस्टीरियर इन्फीरियर, वहाँ पर अपनी आ जाएगी डिसेंडिंग आयोटा, डिसेंडिंग आयोटा, राइट। और यहाँ पे इसमें मीडियन मीडियस्टिनम में आ रहा है, यहाँ पर अपना क्या आ रहा है, मीडियन मीडियस्टिनम में अपना आ रहा है असेंडिंग आयोटा। जो पोस्टीरियर मीडियस्टिनम में होगा उसमें आएगा डिसेंडिंग आयोटा। और आर्क ऑफ आयोटा देखो कहाँ प्रेजेंट, आर्क ऑफ आयोटा सुपीरियर मीडियस्टिनम में प्रेजेंट है, ठीक है जनाब। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंफीरियर मीडियस्टिनम। इंफीरियर मीडियस्टिनम डिवाइड करा जाता है एंटीरियर, मिडिल एंड पोस्टीरियर के अंदर। अब इसमें सबसे पहले लेट्स डील विद दिस एंटीरियर मीडियस्टिनम, राइट। इन एंटीरियर मीडियस्टिनम इज़ वेरी नैरो इन फ्रंट ऑफ द पेरिकार्डियम, ठीक है। मैंने कहा कि पेरिकार्डियम कहाँ है, ये देखो यहाँ पे, दिस इज हर्ट विद दिस पेरिकार्डियम यहाँ पे। तो इसके जो एंटीरियर वाला पोर्शन है ये वाला, दिस इज़ वेरी थिन, दिस इज़ very thin, this is anterior mediastinum which is overlapped by thin anterior border of both the lungs, ठीक है। it is continuous with the superior mediastinum with the प्री-ट्रैकियल स्पेस ऑफ द नेक। जो नेक का प्री-ट्रैकियल स्पेस होता है वहाँ से डायरेक्ट कंटिन्यूस में होता है सुपीरियर मीडियस्टिनम विद द पेरिकार्डियल स्पेस ऑफ द नेक। इट कंटेन्स एरियोलर टिश्यू एंड पार्ट ऑफ थाइमस ग्लैंड। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो एंटीरियर मीडियस्टिनम है उसमें क्या प्रेजेंट है, एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट है, कंटेंट्स में आएगा फिर से एक बार। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, पार्ट ऑफ थाइमस ग्लैंड। तो आपको कोई पूछे कि थाइमस ग्लैंड या एरियोलर टिश्यू कहाँ, कौन से मीडियस्टिनम में है, वो है अपने कौन से मीडियस्टिनम में, एंटीरियर मीडियस्टिनम में, ठीक है। अब बाउंड्रीज की बात करते हैं। एंटीरियर मीडियस्टिनम है तो एक बार इरेजर यूज़ करके मिटा देते हैं। ये देखो, जैसे आपके पास एंटीरियर मीडियस्टिनम है तो एंटीरियर मीडियस्टिनम में ये सुपीरियर हो गया, दिस इज़ एंटीरियर 1। तो इसकी अगर बाउंड्रीज़ की बात कर रहे हो तो सामने की साइड तो क्या होगा, बॉडी ऑफ द स्टर्नम, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर आप सामने से इधर से, ये इधर से हम लोग साइड से देख रहे हैं इसको, अगर आप यहाँ दिए पीछे की तरफ क्या है, यहाँ वर्टिब्रल कॉलम है, दिस इज़ T4, 4 थोरेसिक वर्टिब्री यहाँ तक है, फिर उसके बाद में फर्दर वर्टिब्री है यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ पे अपनी स्टर्नम है और स्टर्नम का मेनोब्रियम वाला पोर्शन तो यहाँ आ जाता है और जो बॉडी वाला पोर्शन है वो अपना यहाँ आएगा, ठीक है। तो एंटीरियर बाउंड्री क्या है, एंटीरियर मीडियस्टिनम की, बॉडी ऑफ द स्टर्नम। देन पोस्टीरियरली यहाँ ये मीडियन मीडियस्टिनम, इसमें हर्ट होता है, पेरिकार्डियम होता है, तो ये पेरिकार्डियम इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री हो गई। उसके बाद में सुपीरियर देखोगे तो क्या है, सुपीरियर इज़ द इमेजिनरी प्लेन, दैट इमेजिनरी प्लेन, ये था स्टर्नल एंगल। देखो स्टर्नम में ये मेनोब्रियम हो गया, ये बॉडी हो गई, यहाँ पे बीच में जो स्टर्नल एंगल वाली एक्सिस था, इमेजिनरी लाइन थी, इमेजिनरी प्लेन था, दैट सेपरेट द सुपीरियर मीडियस्टिनम, दैट फॉर्म्स द सुपीरियर बाउंड्री। देन व्हाट अबाउट इंफीरियर बाउंड्री, सुपीरियर सरफेस ऑफ द डायफ्राम। भाई डायफ्राम है यहाँ पर, तो डायफ्राम का जो सुपीरियर सरफेस है वो इसकी इंफीरियर बाउंड्री बनाएगा। देन ऑन ईच साइड मीडियस्टिनल प्लूरा, वेरी इजी। नाउ कंटेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट द कंटेंट। कंटेंट तो पहले हमने 2 कंटेंट्स तो देख लिए हैं। कौन से 2 कंटेंट देख लिए हम लोगों ने, एक तो देख लिया है एरियोलर टिश्यू और एक हमने देख लिया लोअर पार्ट ऑफ द थाइमस, ठीक है। इसकी एक ट्रिक भी बना सकते हो आप, माल्ट, ठीक है। व्हाट अबाउट एम, एम से होगा अपना मीडियस्टिनल ब्रांचेस ऑफ द इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, मीडियस्टिनल ब्रांचेस ऑफ द इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। ए से अपना क्या होगा, ए से होगा एरियोलर टिश्यू अपना। एल से क्या होगा, एल से होगा लिम्फ नोड्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे विद देयर लिम्फेटिक्स। और टी से क्या होगा, टी होगा पार्ट ऑफ थाइमस। और दिस स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट यू कैन कॉल्ड SPL, स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट, दिस इज SPL, राइट। उसके बाद में आता है मिडिल मीडियस्टिनम। मिडिल मीडियस्टिनम इज ऑक्यूपाइड बाय द पेरिकार्डियम एंड इट्स कंटेंट अलोंग विद द फ्रेनिक नर्व्स एंड द पेरिकार्डियोफ्रेनिक नर्व्स, ठीक है। द मिडिल मीडियस्टिनम इज ऑक्यूपाइड बाय पेरिकार्डियम एंड इट्स कंटेंट्स, और अलोंग विद यहाँ पर होती हैं फ्रेनिक नर्व और पेरिकार्डियोफ्रेनिक वेसल्स, राइट, रिमेंबर दिस। बाउंड्रीज़ की बात करेंगे तो बाउंड्रीज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाउंड्रीज़ एंटीरियरली क्या होगा,
स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट, ठीक है। एंटीरियर, दिस इज मीडियल मीडियस्टिनम, दिस इज एंटीरियर वन, दिस इज पोस्टीरियर मीडियस्टिनम। तो यहाँ पे अपने पास एंटीरियर बाउंड्री क्या होगी, स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट। पोस्टीरियरली हमारे पास यहाँ होगा ईसोफेगस, डिसेंडिंग थोरेसिक आयोटा। मैंने कहा था ना कि आयोटा कुछ इस तरीके से यहाँ मीडियल मीडियस्टिनम से असेंडिंग आयोटिक लिम्ब जाती है, फिर आर्क ऑफ आयोटा सुपीरियर मीडियस्टिनम में होती है और इंफीरियर मीडियस्टिनम में फिर क्या होती है, अपनी डिसेंडिंग आयोटा होती है, डिसेंडिंग थोरेसिक आयोटा। तो जो मीडियन मीडियस्टिनम है उसकी अगर पोस्टीरियर बाउंड्री की बात करोगे तो कौन बनाता है, एक तो ईसोफेगस बनाता है, एक कौन बनाता है अपने पास, डिसेंडिंग आयोटा बनाती है, डिसेंडिंग थोरेसिक आयोटा यू कैन से, एंड वन इज एजाइगस वेन, रिमेंबर दिस। ऑन ईच साइड मीडियस्टिनल प्लूरा इज देयर। कंटेंट्स की बात करते हैं, कंटेंट्स बहुत आसान है, कितनी देर से मैं बकबक कर रहा हूँ। हर्ट इन पेरिकार्डियम, हर्ट एनक्लोज्ड इन पेरिकार्डियम। आर्टरीज में कितनी देर से बात कर रहा हूँ, आर्टरीज क्या, एक तो असेंडिंग आयोटा यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, पल्मोनरी ट्रंक एंड दिस पल्मोनरी ट्रंक, दिस इज पल्मोनरी ट्रंक एंड टू पल्मोनरी आर्टरीज, दो पल्मोनरी आर्टरीज यहाँ पर हैं, ठीक है। लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी वेन्स, आर्क ऑफ आयोटा, ट्रैकिया, ईसोफेगस, एजाइगस वेन। ये हमने क्या दिखाया है, सम स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन सुपीरियर, मिडिल एंड पोस्टीरियर मीडियस्टिनम। कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो तीनों में ही प्रेजेंट है, ठीक है। सो ये कंटेंट्स की बात चल रही है। अपने आर्टरीज देख ली हमने, हार्ट एनक्लोज विद पेरिकार्डियम। और तीसरे नंबर पे वी हैव वेन्स। कौन सी वेन्स, लोअर पार्ट ऑफ द सुपीरियर वेना केवा एंड टर्मिनल पार्ट ऑफ एजाइगस वेन एंड राइट एंड लेफ्ट बोथ द पल्मोनरी वेन्स, जैसा कि मैंने ऊपर लिख दिया, पल्मोनरी वेन राइट और लेफ्ट दोनों, ठीक है। और अपने पास लोअर पार्ट ऑफ टर्मिनल पार्ट ऑफ एजाइगस वेन, दिस इज एजाइगस वेन, टर्मिनल पार्ट ऑफ एजाइगस वेन एंड देन लोअर हाफ ऑफ द सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा का लोअर हाफ वो मीडियल मीडियस्टिनम में होता है। नर्व्स की बात करें, दो टाइप की नर्व्स है, एक तो फ्रेनिक और एक कार्डियक प्लेक्सस, डीप कार्डियक प्लेक्सस, ठीक है। उसके बाद में लिम्फ नोड्स की बात करते हैं, देन ट्रैकियोब्रैंकियल नोड्स ओनली, राइट। नेक्स्ट let's talk about posterior mediastinum. Now we are at the end of the chapter. posterior mediastinum में सबसे पहले let's talk about boundaries की बात करेंगे, बहुत ज़रूरी। posterior mediastinum सबसे पीछे आ रहा है ना, डायग्राम फिर से बनाओ, superior mediastinum, anterior, middle and this is the posterior one, right। तो इसकी जो बाउंड्रीज़ हैं, जैसे जो सामने वाली बाउंड्री है ये क्या, पेरिकार्डियम बनाएगा, और ट्रैकिया, अच्छा एक बात बता दूँ, जो ईसोफेगस है वो तो इधर की साइड होता है, पोस्टीरियर मीडियस्टिनम की साइड, और ट्रैकिया आगे होता है। ये दो चीज़ आपको पता होगी कि जब आप एंटीरियरली, जैसे इधर से सामने से देखोगे, व्हेन यू लुक फ्रॉम द फ्रंट, फ्रॉम द एंटीरियर साइड, यू विल फाइंड दैट द ट्रैकिया इज इन द फ्रंट एंड ईसोफेगस ट्रैकिया के पीछे होता है, ठीक है। ईसोफेगस ट्रैकिया के पीछे होता है। नाउ पेरिकार्डियम, बाइफिकेशन ऑफ ट्रैकिया, पल्मोनरी वेसल एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द अपर सरफेस ऑफ डायफ्राम। कैसे, ये चीज़ समझ नहीं आएगी, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द अपर सरफेस ऑफ डायफ्राम। बाउंड्रीज़ की बात कर रहे हैं ना, बाउंड्रीज, पोस्टीरियर मीडियस्टिनम की बाउंड्रीज़। तो देखो पोस्टीरियर मीडियस्टिनम की बाउंड्रीज़, ये तो कचरा थोड़ा सा मिटा देते हैं, ख़राब कर दिया हमने डायग्राम को। देखो फिर से सुंदर डायग्राम आ गया हमारे पास, ये देखो आप यहाँ पे पोस्टीरियर सरफेस, ये देखो ये पोस्टीरियर मीडियस्टिनम है, ठीक है। तो ये जो डायाफ्राम है, मैंने क्या लिखा था, मैंने लिखा था कि इसकी जो पोस्टीरियर मीडियस्टिनम की जो क्या बोलते हैं उसको, बाउंड्री है ना, वो कौन बनाता है, एक तो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द अपर सरफेस ऑफ डायफ्राम। सो दिस इज द पोस्टीरियर पार्ट है ना, देखो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द अपर सरफेस ऑफ डायफ्राम, ये बनाता है इसकी एक एंटीरियर बाउंड्री। इसके साथ साथ यहाँ पे ट्रैकिया का सिस्टम रहेगा, ट्रैकिया बाइफर्केशन रहेगा, पल्मोनरी वेसल्स रहेंगी, और उसके अलावा यहाँ पर क्या रहने वाला है हमारा, क्या रहने वाला है बता दो, पल्मोनरी वेसल, पेरिकार्डियम, बाइफिकेशन ऑफ ट्रैकिया और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ अपर सरफेस ऑफ डायफ्राम। देन पोस्टीरियरली अगर आप पीछे की तरफ देखोगे तो लोअर 8 थोरेसिक वर्टिब्री दिखाई देंगे। लोअर 8 थोरेसिक वर्टिब्री देखो ये
टोटल थोरेसिक वर्टिब्री कितनी होती हैं? 12 इन नंबर होती हैं, और उनमें से 4 तो सुपीरियर मीडियस्टिनम की पोस्टीरियर बाउंड्री बनाती हैं, और बाकी जो 12 होंगी वो पोस्टीरियर मीडियस्टिनम की बाउंड्री बनाएंगी, पोस्टीरियर बाउंड्री बनाएंगी, ठीक है। Now it's done with the boundaries. Now we are on contents of the posterior mediastinum. Contents में सबसे मेन कंटेंट है ईसोफेगस। ईसोफेगस सबसे पीछे होती है, ट्रैकिया ईसोफेगस के आगे होती है, ठीक है। ईसोफेगस। आर्टरीज, आर्टरी में मैंने कहा था डिसेंडिंग थोरेसिक आयोटा। अगेन आई टोल्ड यू दिस थिंग 2 or 3 टाइम्स इन दिस लेक्चर। डिसेंडिंग थोरेसिक आयोटा और उसकी ब्रांचेस। वेन्स में अजाइगस वेन, हेमिएजाइगस और एसेसरी हेमिएजाइगस, और नर्व्स में वेगी, स्प्लैंकनिक नर्व, ठीक है, अराइजिंग फ्रॉम लोअर 8 थोरेसिक गैंग्लिया ऑफ द सिंपैथेटिक चेन। यू कैन जस्ट रिमेंबर वेगी एंड स्प्लैंकनिक नर्व, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है ये कहाँ से लिया गया है? ये सामने का फ्रंट व्यू है कि सबसे पहले आपको यहाँ पे देखो ट्रैकियल बाइफिकेशन दिखाई देगा, यहाँ पे पीछे की तरफ आपको दिखाई देगा फिर ईसोफेगस एंड थोरेसिक डक्ट दिखाई देगी। अच्छा, थोरेसिक डक्ट कहाँ प्रेजेंट होती है? सुपीरियर मीडियस्टिनम में होती है, उसके कंटेंट्स में आपको दिखेगी। और उसके बाद में आर्क ऑफ आयोटा दिख गई, आर्क ऑफ आयोटा कुछ यूं जा रही थी, यूं ऐसे करके, ठीक है। नाउ ये है, ओके, दैट्स इट। एजाइगस वेन, एवरीथिंग आई टोल्ड यू। नाउ we have completed the chapter. Now the rest of the things which are left you can read them with your own. Now final point, lymph node and lymphatics. Posterior mediastinal lymph node lying along with side aorta, the thoracic duct, ओके। तो ये लिम्फ नोड्स भी प्रेजेंट है। इसी के साथ हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर मीडियास्टिनम, चैप्टर नंबर 17 ऑफ वीडियो चॉइसिया। सो let's meet in the next video. Till then, do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel for more content, this type of content. So see you. अच्छा, तो हम चलते हैं।